सेलिब्रेट किया महाउत्सव को, और परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए। 40 दिन पृथ्वी पे उन्होंने बताए, मुर्दों में से जिंदा होकर प्रभु यीशु ने 40 दिन पृथ्वी पर रहने के बाद चेलों को बार बार दर्शन दिए परमेश्वर ने, और वो स्वर्ग चले गए। आज 5वां दिन हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर जिस दिन स्वर्ग चले गए उसके ठीक 10 दिन के बाद पेंतीकुस्त का दिन और पवित्र आत्मा के पृथ्वी पर आने का दिन, जिसको हम आज याद कर रहे हैं। यही दिन थे जब स्वर्ग में योजनाएं बन रही थी। जब परमेश्वर गए तो योजनाएं बन रही थी कि कैसे कैसे पृथ्वी पर सारा मिशन जो पूरा हुआ, अब इसको आगे कैसे संपूर्णता से चलाया जाएगा। और कितना जबरदस्त उत्तम समय है कि परमेश्वर जी ने जब क्रूसिफिकेशन हो चुका, क्रूस पे चढ़े, उन्होंने मौत को जीत लिया, मुर्दों में से जीवित हो चुके, तो परमेश्वर ने अपने चेलों को वरदानों से भरा। और वरदानों से भरने के बाद चेले काम ना कर पाए। परमेश्वर जी फिर दूसरी बार मिले। जब पहली बार मिले तो परमेश्वर ने चेलों को बड़े वरदानों से भरा। बड़ी वो वरदान जो सिंपल नहीं थे, उसके बावजूद भी वो काम ना कर पाए। और फिर परमेश्वर दूसरी बार मिले चेलों को, फिर तीसरी बार मिले। तीसरी बार मिलने के बाद परमेश्वर जी ने देख लिया था कि चेले, उनके शिष्य डिसाइपल काम ना कर पाए। ये हैरानी भरी बात थी, क्योंकि परमेश्वर का क्रूस पे जाना ही, परमेश्वर का दुनिया में आना ही काफी था। उन्होंने मिरेकल किए, हर तरह के उन्होंने चंगियाइयां की, मुर्दों को जीवित किया। फिर उन्होंने क्रूस पे अपनी जान दे दी। तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे। जीवित होने के बाद परमेश्वर ने चेलों के ऊपर वरदान रिलीज किए, दाखिल किए, लेकिन वो काम ना कर पाए। तो परमेश्वर जी को पता चल चुका था, ऐसे ये काम ना कर पाएंगे, मेरे मिशन को आगे ना लेकर जा पाएंगे। परमेश्वर जी को पता था कि अब पवित्र आत्मा जी वही इनको चलाएगा। यस। पवित्र आत्मा जी वही इनको संभालेगा। पवित्र आत्मा जी वही इनको बनाए रखेगा। पवित्र आत्मा जी वही इनको हर तरह के हिस्से में संपूर्ण करेगा।
इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अदरवाइज ऐसे हो नहीं सकता। परमेश्वर ने वरदान रिलीज किए, इंपार्ट किए, और वो काम ना कर पाए, चेले काम ही नहीं कर पाए। पृथ्वी पे इंसान को सबसे ज्यादा परमेश्वर जी समझ चुके थे कि सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। उसके बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। उसके बिना तुम यीशु को परमेश्वर नहीं कह सकते। उसके बिना तुम चल नहीं सकते। उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पवित्र आत्मा के यही कारण था, चेलों के ऊपर परमेश्वर ने वरदानों को शामिल किया, दाखिल किया, और वो कर नहीं पाए कुछ भी। उनके साथ वाले लोगों ने चेलों को फेल कर दिया, और परमेश्वर जी अपने लोगों को, अपने जनों को पूरी तरह से वो समझा कर गए, शामिल में बने रहना। मैं बोलता हूं ये जो दिन है, ये देखो हम बीच में खड़े हैं। परमेश्वर जी स्वर्ग में जीतकर स्वर्ग में चले गए थे इन दिनों में, और पवित्र आत्मा के आने का समय शुरू हो चुका था। ये पवित्र वीक में मैं बोलता हूं, ये हफ्तों में जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हारी योजनाएं हैं, जो भी तुम करना चाहते हो, ये समय है तैयारी का। ये समय है पवित्र आत्मा के साथ ये वो याद करने का। यही समय था जब पवित्र आत्मा ने 2025 साल पहले पहली बार पृथ्वी पे पूरा कंट्रोल करना था। और ये तैयारी चल रही थी स्वर्ग में, बातें चल रही थी स्वर्ग में, योजनाएं बन रही थी स्वर्ग में। और आज जिसको हम याद करते हैं, तो क्यों ना हम पवित्र आत्मा के आने की जीत को याद किया जाए, पल पल, हर पल, और अपने हिस्सों को पवित्र आत्मा के संग गिना जाए, जोड़ा जाए। मैं तो हर रोज आप सबके लिए, और मैं क्या बोलता हूं, पवित्र आत्मा सच में हमारे परिवार सदा आपके संग चले, जैसे आपकी इच्छा है पवित्र आत्मा। आप चलाएं हमारे परिवारों को, बच्चों को, चर्चों को, हमारे जीवन को, हमारे मिशन को, हमारे हर हिस्सों को। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करें हमारे हर एक छोटे से लेके बड़े हिस्से तक, क्योंकि आपसे उत्तम कुछ नहीं है पवित्र आत्मा जी। पवित्र वचन में अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम चैप्टर 1 पहली किताब में 9, 10, 11 और 8 में क्या लिखा हुआ है? रसूलां दे करतब 1 अध्याय दा 9 वचन। अते जदों ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। परमेश्वर यीशु मसीह जी उठाए गए, बादलों में छिप गए जाते जाते। आयत 10 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਦੋ ਜਣੇ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਆਇਤ 11 ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, हे ਗਲੀਲੀ ਮਨੁੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ ओ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। तैयारी कर लो, फिर आना है परमेश्वर ने, आमीन। फिर आना है। Yes. कितने लोग तैयार हैं इस बात को जानते हुए? लिखा है ओ जैसे वो गया है वो आने वाला है, आमीन। Amen. वो साथ में लेकर जाएगा। उसने प्रॉमिस किया, Amen. उसने कहा मैं आज जा रहा हूं और मैं फिर आऊंगा, Yes. तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा, साथ में। आमीन। Amen. ऐसे बन के रहना है यस। कि साथ में जाने के लिए अगर अभी आए तो ये सब लोग साथ में जाएं उसके। Yes. Amen. Amen. ਆਇਤ 8 ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, क्या लिखा हुआ है? ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ तुम शक्ति को पाओगे। ਅਤੇ यरूशलेम, यहूदिया ਅਤੇ सामरिया सुनिए, ਵਿੱਚ उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, आज का शब्द मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम इस उत्तम समय पर, बहुमूल्य समय पर हम खुदावन सरेंडर करते हैं। Yes. सब कुछ आपके आगे मेरे खुदावन जी, आप दखल करें मेरे सब परिवारों के ऊपर। Yes, आप Father. दखल करें हर बातों पे। पवित्र आत्मा आप हर हिस्से में दखल करें। Yes. मेरे खुदावन छोटे से बड़े तक आप दखल करें मेरे परमेश्वर। Yes, yes, yes. पवित्र आत्मा जी, हम अपने शब्दों से बोलते हैं, मेरे परिवारों में दखल कर खुदावन, Yes. मेरे बच्चों में दखल कर खुदावन, Yes. मेरे चर्चों में दखल कर खुदावन, Yes. मेरे हर जन पे दखल कर खुदावन, Yes. मेरी सोचों पे, मेरे फैसलों पे तेरे Yes, दखल yes. होना चाहिए पवित्र Yes. आत्मा जी। Amen. क्या आप दखल चाहते हो कि नहीं? यस। तो बोलो, ये हफ्ता अब लूटने वाला हफ्ता है परमेश्वर को, आमीन। लूटने वाला। Oh, एक तो yes. आशीषें लेने वाला होता है ना, कि आशीषें लेनी है, नहीं। लूटने का मतलब क्या है? कि जितना तुम लूट सकते हो परमेश्वर को। परमेश्वर का मन आनंद से भरा हुआ है। Yes. यीशु मसीह का जश्न चल रहा है। अभी अभी आपने देखा है स्वर्ग में दूत नाच रहे, छोटे बड़े, और महादूत तुरियों के साथ नाच रहे, आनंद मना रहे हैं। जश्न का माहौल है। परमेश्वर को लूट लो इन दिनों में जितना लूटना है। Yes. Amen. पवित्र आत्मा को बोलना है कि दखल करो पवित्र आत्मा मेरे हर हिस्से में। अपने घर को देखो और उसको बोलो कि मेरे घर पे दखल करो पवित्र आत्मा, मेरे बच्चों पे दखल करो पवित्र आत्मा। और जो कभी नहीं हुआ, सुनो, आज अभी इसी समय एक बड़ा धमाका होगा तुम्हारे जीवन में। क्यों? क्योंकि ये समय कौन सा है? ये पल पल का समय याद करने का है। वो जो 2025 साल पहले हुआ, अगर तुम उसमें सक्षम होगे, तुम कामयाब होगे उसको याद करने में। उन दिनों में आपको पता, हर जन अपना दिन मनाता है। शादी का दिन, जन्मदिन मनाते हैं बच्चों का। तो परमेश्वर जिसने दुनिया को जीत कर गया, क्या उसका 1, 2, 10 दिन में चलेगा? नहीं। ये दिनों में जबरदस्ती दाखिल हो जाओ वहां पे जहां आनंद मनाया जा रहा है। जबरदस्ती दाखिल हो जाओ, घुस जाओ, जबरदस्ती चले जाओ वहां पे। बोलो, मैं परमेश्वर तेरे उसी हिस्से में मैं शामिल होता हूं जहां दूत नाच रहे हैं। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आपके आने का समय था ये। पवित्र आत्मा, मेरे घर पे तेरा दखल हो पवित्र आत्मा। आपको पता, जब आप दाखिल हो जाओगे, पवित्र आत्मा भी वहां पे ही थे इन दिनों में। यस। वहां पे ही थे, वहां पे ही थे। तो ये बड़ा हिस्सा है। जब आप देख सकते हो कि परमेश्वर को अगर प्रसन्न देखना चाहते हो तो यही दिन है वो। तो क्या लिखा हुआ है यहां पे?
ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ हाँ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम शक्ति को पाओगे। आमीन। ਅਤੇ ये कब की बात है? 2000 है? कब की बात है? 2025 साल पहले की बात है। और आज हम उन दिनों को याद कर रहे हैं। और क्या लिखा हुआ है उस समय पे जब परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग चले गए? तो लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो क्या करोगे? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। क्या आपने शक्ति पाई कि अभी 2025 साल से वेट कर रहे हो? ਯੈਸ ਪਾਈਏ। लिखा है तुम शक्ति पाओगे। कौन सी शक्ति है वो? क्या आपने पाई? क्या आपको पता है? यस। आपने पा ली है कि नहीं? क्या वो शक्ति दिखती है कि नहीं? वो शक्ति जिसके बारे में जिक्र किया गया है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम शक्ति को पाओगे। मैं बोलता हूं आपने शक्ति पाई कि नहीं? वो शक्ति का क्या मतलब है? कौन सी शक्ति की बात हो रही है? किस शक्ति की बात हो रही है? पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम शक्ति को पाओगे। ये 2025 साल पहले आज हम याद कर रहे हैं उस समय को। आपको पता है शक्ति, ताकत किसको बोलते हैं? शक्ति किसको बोलते हैं? पावर। क्या पावर दिखती है कि नहीं? यस है? यस। अगर किसी के पास पावर है, शक्ति है, क्या वो दिखती है या नहीं? यस। आपकी ताकत, पावर, शक्ति जो आपने पाई वो दिखती है कि अभी नहीं? क्या आप डाउट में हो? क्या आपको लगता नहीं है, मुझे समझ नहीं है ये क्या है? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस। यहां लिखा हुआ है। और ये बहुत जबरदस्त बहुमूल्य दिन चल रहे हैं। पवित्र आत्मा के दिन, उसके आने के समय और पवित्र आत्मा के आने के कौन से हिस्से में, कौन से समय में हम बैठे हुए? जब स्वर्ग में क्या था? जश्न चल रहा है। और वहां पे ही पवित्र आत्मा जी है, वहां पे ही परमेश्वर जी है, वहां पे ही प्रभु यीशु जी है, दूत है, महादूत भी वहां पे ही है। और क्या कहा परमेश्वर ने कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम शक्ति पाओगे। तुम शक्ति पाओगे। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, तेरा वो वचन, जो पवित्र वचन आपने लिखा है मेरे खुदावन, जो कभी टलता नहीं है, जो कभी फिरता नहीं है, जो कभी खाली नहीं आता, आज ये मेरे परिवारों पे यीशु के जीवित स्वर्ग जाने की आनंद में आज हर एक के जीवन में ये पूरा हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि तुम शक्ति को पाओगे। और पावर, ताकत, शक्ति जो है वो अंधेरे में नहीं रहती, वो अधूरी नहीं होती कि तुमने शक्ति को पा लिया और तुम्हें पता ही नहीं चला। तुमने शक्ति तो पाई है लेकिन तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। ऐसी पावर, शक्ति कोई नहीं होती। शक्ति जो आपने पा ली है वो दिखनी है, वो सामने दिखती है।
यस जो शक्ति तुम पाते हो वो दिखती है शक्ति, यस उसके चिन्ह आते हैं, वो शक्ति सिंपल नहीं है। वो शक्ति जो हिस्सा ताकत वाला पावर वाला है वो सिंपल नहीं रहता फिर। और शक्ति भी किसकी? पवित्र आत्मा की। अगर हम इसको दूसरी बाइबल में पढ़ते हैं ग्रीक की, तो क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम 1 नंबर दिखाओ जहां वचन लिखा हुआ है, पवित्र वचन। फिर से पढ़ो क्या लिखा है। पर ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ हाँ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। हाँ जी, 2 नंबर दिखाएं। ये ग्रीक की बाइबल है। 2 नंबर, 3 नंबर पे जाएं। 3 नंबर ये लिखा हुआ है शक्ति, पावर। और पावर शब्द जो इसका कोड है G1411। आगे दिखाएं 4 नंबर। हाँ, ये है इसका मतलब G1411। ये आप गूगल पे डाल सकते हो, इंटरनेट पे डाल सकते हो। ये बाइबल है, पवित्र वचन है। ग्रीक की बाइबल में इसका मतलब ये लिखा हुआ है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहां स्ट्रेंथ, पावर, एबिलिटी लिखा हुआ है। इसको जब गूगल में ट्रांसलेट करते हैं, वो दिखाओ। ये हिंदी में लिखा हुआ है, पंजाबी वाला हिस्सा दिखाएं। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? ये पहला हिस्सा सुनिए। ਤਾਕਤ क्या ਸ਼ਕਤੀ क्या तुम चाहते हो कि ये जो पावर, शक्ति शब्द लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम क्या करोगे? ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। आज ऐसा कोई जन नहीं होगा। ये जो पवित्र आत्मा का इंतजार का हिस्सा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये 10 दिन बनते हैं बुधवार को। लेकिन आज और संडे ये सेलिब्रेट होगा और पेंतिकुस्त का दिन। लेकिन आज क्या हिस्सा है खास? एक एक करके हम उन हिस्सों में जाएंगे जो हिस्से पवित्र वचन में गहरे से लिखे गए हैं। लिखा है कि तुम शक्ति को पाओगे। मैं आज पूरी तैयारी से आया हूं पवित्र आत्मा जी के आगे इन शब्दों को रख के कि पवित्र आत्मा जी, आपके आने का इंतजार चल रहा था 2025 साल पहले। अब तो आप यहां पे ही हो पवित्र आत्मा जी। जश्न चल रहा था स्वर्ग में 2025 साल पहले। हम उनको याद करते हैं, उन सुनहरे दिनों को। और आज एक भी जन ऐसा नहीं वापस जाएगा जो ये शब्द शक्ति को पाकर नहीं जाएगा। आमीन। और उसमें चिन्ह नहीं होंगे। आमीन। उस शक्ति को तुम चेक नहीं करोगे, देखोगे नहीं। यस आमीन। ऐसा एक जन भी नहीं होगा। Yes. क्यों? क्योंकि ये तो कंफर्म है, श्योर है। पवित्र आत्मा का शब्द लिखा हुआ है। और वो शक्ति जो मेरा सपना है हर एक जन, छोटे से बड़ा तक, वो शक्ति से भरा हुआ हो, पवित्र आत्मा की शक्ति। आमीन। यहां क्या लिखा हुआ है? ध्यान से अगर हम देखें तो उसको पढ़ा जाए। स्ट्रेंथ, पावर, एबिलिटी, ताकत, शक्ति, योग्यता, इनहेरेंट पावर, पंजाबी वाला हिस्सा पढ़ा जाए ताकि सबको निहित समझ। शक्ति ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ,
ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਧਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यहां क्या लिखा हुआ है? कौन सी शक्ति पाओगे? यहां लिखा हुआ है, जो पहले वाला हिस्सा लिखा हुआ है पंजाबी में, उसका मतलब है अंदरूनी शक्ति किसी चीज विच उसकी प्राकृतिक दे कारण वसदी शक्ति है। मतलब क्या है इसका? कि तुम वो शक्ति जो परमेश्वर की शक्ति है, कुदरती शक्ति जिसको बोलते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति, उसकी ताकत को जब तुम पाओगे, और लिखा है कि जब तुम उसको इस्तेमाल करोगे वो बढ़ती जाएगी, उसका मतलब ये है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? चमत्कार। चमत्कार, चमत्कार करने की शक्ति, चमत्कार करने वाली शक्ति यहां पवित्र वचन में साफ कर दिया है कि प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम शक्ति कौन सी पाओगे? कौन सी शक्ति? चमत्कार करने दी, चमत्कार करने वाली शक्ति पाओगे तुम। आमीन। तो पहली बात तो ये तैयारी कर लो, जो भी जन इस बात को सोचा है कभी उसने कि क्या चमत्कार होते हैं, कोई भी कर सकता है कि नहीं, तो आज तुम पवित्र आत्मा की शक्ति को पाओगे अभी, आमीन, इसी वक्त। यस। और एक भी जन खाली नहीं बचेगा, चाहे ऑनलाइन बैठा है चाहे यहां पे है। आमीन। और तुम उसकी चमत्कार करने वाली शक्ति को आज ही पाओगे। यस, तुम आज। आमीन। क्यों? क्योंकि यहां पवित्र वचन में साफ लिखा हुआ है कि चमत्कार करने वाली शक्ति। जिसको लगता है ना मैं बहुत कम प्रार्थना करता हूं, आज तैयार हो जाओ, आज शक्ति तुम्हारे ऊपर उतरने जा रही है। आमीन। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तो परमेश्वर के काम का ही नहीं हूं, तो सबसे बड़ा काम आज तेरे से ही शुरू किया जाएगा। आमीन। परमेश्वर जी ने, सुनिए इसको, अगर आप ध्यान से गहरे में पहले पैराग्राफ को देखोगे तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बहुत ही ध्यान से दिया गया है कि तुम्हारी काबिलियत से नहीं वो आनी। पहली बात, तुम्हारी काबिलियत से नहीं होना वो। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत सी प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं बहुत से रोजे नहीं रख पा रहा हूं, मैं बहुत धार्मिक नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं करता हूं, सुनो, आप जीवन दे चुके हो परमेश्वर को, ये काफी है। आज पवित्र आत्मा की शक्ति तुम पाओगे और चमत्कार करने वाली शक्ति तुम्हारे अंदर से बोलेगी। आमीन। चमत्कार, आपको पता है चेले परमेश्वर के संग चमत्कार देखते रहे। परमेश्वर जी ने मिरेकल इम्पार्ट किए, लेकिन फिर भी क्यों ना वो कर पाए? सुनिए ध्यान से, क्या आप चाहते हो आज पवित्र आत्मा की शक्ति को पाना? यस। अगर आपका मन है
कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, तो आज ही सबसे बड़ा खूबसूरत दिन है तुम्हारे लिए। आमीन। क्यों? क्योंकि आज किस हिस्से को मेन रखा जा रहा है? पवित्र आत्मा की शक्ति को, पवित्र Yes. आत्मा के मिरेकल को, Yes. चमत्कार करने वाली शक्ति को। यस फादर। आपको पता, लोग क्या चाहते हैं तुम्हारे, जब तुम किसी के सामने खड़े होते हो तो लोग चाहते हैं मेरा हल करने वाला हो ये। यस। भला परिवारों में हो, ये जरूरी नहीं है कि एक परमेश्वर के दास को ही ये शक्ति चाहिए, ये ताकत चाहिए, मिरेकल करना है। नहीं, बच्चों को फादर से उम्मीदें हैं, बहुत सी परिवार में। ये शक्ति, मिरेकल की शक्ति वो नहीं है कि खाली बीमारों को चंगा कर पाओगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। ये शक्ति आज जब तुम्हारे अंदर इंपार्टेशन इस शब्द से होगी, पवित्र आत्मा जी इंपार्ट करेंगे तुम्हारे अंदर, तो बेवकूफ सबसे बुद्धिमान बन जाता है। आमीन। अगर आपको लगता है मेरी किस्मत ही नहीं कभी साथ दिया, तो आज तुम्हारी किस्मत का पलटा लगने वाला है अभी। क्यों? परमेश्वर ने बड़े हिस्से से बताया है। अगर इसका पार्ट बी को हम देखते हैं, पार्ट बी निकाला जाए, पार्ट बी लिखा हुआ है, उसको पढ़ा जाए, पंजाबी में सीधा पढ़े। अपनी योग्यता हाँ। ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ सुनिए पार्ट बी कहां से आया, पहले ये बता दें। आप पीछे चलें, 3 नंबर पेज पे जाएं, 3 नंबर दिखाएं सबको, पेज नंबर 3 दिखाएं। ये 2 है, 3 अगले वाला, ये वाला। इसको पूरा दिखाएं, नीचे पूरा दिखाएं। नीचे नहीं आ रहा, नीचे वो लिखा हुआ है इसके। हाँ, ये देखिए नीचे सबसे देखिए लिखा हुआ है G1410, ये पार्ट बी है। अब जाओ बी पर जाएं, जल्दी से बी पर जाएं। हाँ, पंजाबी वाले में जाएं, पंजाबी वाले में, यस, इसको पढ़ा जाए पंजाबी में। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ हाँ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ हाँ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, शक्ति प्राप्त करना। ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ सुनो, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको कम से कम 100 बार पढ़ोगे तो ये समझ आएगा। ये लिखा क्या है? लिखा है शक्ति कैसे इंसान प्राप्त करता है, अपनी योग्यता से। जैसे कैसे? ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ आप सोच लो कि आप एग्जाम दे रहे हो आईएएस के, आप एग्जाम दे रहे हो आईपीएस के, और आप एग्जाम पास कर गए हो। और आप जब एग्जाम पास कर गए हो अपनी योग्यता से, अपनी क्या है योग्यता से एग्जाम पास कर गए हो, और आप क्या बन गए हो? आप डिप्टी कमिश्नर बन गए हो, डीसी एक शहर के। फॉर एग्जाम्पल आप सोच लो कि संत माही है, इनमें योग्यता है, लेकिन जब तक उस योग्यता को प्रूव नहीं किया तो इनके पास शक्ति नहीं आएगी वो डीसी की, डिप्टी कमिश्नर की। अगर अपनी योग्यता से कैसे शक्ति प्राप्त करते हो? अपनी योग्यता से। आपने क्या किया? वो एग्जाम कर लिया और क्या हो गया? आपको वो शक्ति, ताकत मिल गई। अब वो सिंपल इंसान रहेगा पास करने के बाद के शक्ति वाला बन जाता है। शक्ति वाला।
एक जो चेयरपर्सन होता है, डीसी जो जिसको बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर, क्या उसके पास ताकत शक्ति होती है कि नहीं? यस, एक शहर में वो व्यवस्था, कानून व्यवस्था चला सके, होती है कि नहीं होती है? यस। लेकिन अगर उसकी योग्यता ही नहीं है, उसमें योग्यता है, उसको नहीं किया, तो फिर कुछ नहीं है। यहां लिखा है अपनी योग्यता से, और दूसरा क्या है? ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। हाँ, ये क्या है दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। सोर्स। आपके पास सोर्स क्या है? सोर्स के आधार पर और अगर हम इसको ध्यान से देखें, आगे वाला हिस्सा क्या लिखा है? ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। हाँ, यहां क्या लिखा हुआ है? दूसरा वाला हिस्सा लिखा है आपके पास सोर्स, रिसोर्स क्या है? जैसे एक राजा का बेटा, अब उसको योग्यता नहीं चाहिए, रिसोर्स है उसका। राजा का बेटा क्या करेगा? जाकर बैठ जाएगा, वो क्या है? राजा। वो भी राजा ही बन गया। और तीसरा ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। हाँ, चौथा ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ, हाँ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ हाँ, इजाजत नाल ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ, है। ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ, हाँ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। शक्ति प्राप्त करना। अब आपको ध्यान से समझना है ये क्यों लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है कि हर एक जन जो शक्ति पाता है, उसका कोई ना कोई रास्ता होता है शक्ति पाने का, कोई ना कोई सोर्स होता है शक्ति पाने का। अगर कोई भी आज बड़ा ऑफिसर है तो उसका अपना, उसकी योग्यता है, उस योग्यता से क्या हो गया? वो शक्ति पावरफुल बन गया, पावर आ गई उसके पास, ताकत आ गई उसके पास। और अगर कोई राजा का बेटा है तो क्या है? उसका रिसोर्स है वो। क्यों? उसका फादर राजा है, अब वो भी राजा है, तो उसकी भी ताकत रिसोर्स के थ्रू आ गई है। और दूसरा क्या है कि आपने, अब आपके पास क्या है कि आप शक्ति को पालोगे। ऐसा है क्या कि तुम शक्ति को पालोगे? अगर इसको गहरे से हम देखेंगे, आपको पता यही शक्ति है जो तुम्हें इस पृथ्वी पर प्रभावशाली बना देती है। Yes. यही शक्ति है जो तुम्हें घर से सबसे ज्यादा इज्जतदार बनाती है, जो तुम्हें अलग करती है। Yes. पवित्र आत्मा की शक्ति। लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आप वेटिंग में है, आपको वो हासिल नहीं हो रहा जो चाहिए, आप वो कर नहीं पा रहे जो चाहिए। तो क्या शक्ति पाई हुई है जो इंतजार में हो? आपने गहरे से इस बात को सोचना है। आज पता क्या, आप अपने लिए एक जोर से बैठे बैठे ही हालेलुया बोल दो, आज बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज आपको भी अंदाजा नहीं है, आप आ तो गए हो सिंपली, मेरे कदमों के अंदर आज पहली बार ऐसे हो रहा है, मेरे पांव के अंदर कैसे ऐसे जंप आ रहे हैं मेरे अपने आप। क्यों? आज जबरदस्त, हर इंसान, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर बड़ा ऑनलाइन जहां बैठे हो, आज जबरदस्त तुम पा चुके हो पृथ्वी पे जो। आपको पता क्या,
सा वो हिस्सा है जो पृथ्वी में तुम्हें योग्यता पैदा कर देता है, तुम्हें रिसोर्स में खड़ा कर देता है, तुम्हें वो संसाधनों में वो लाकर खड़ा कर देता है जहां पर तुम आज सबसे अलग हो जाओगे, सबसे अलग। आमीन। यहां लिखा हुआ है शक्ति ऐसे नहीं मिलती भाई, और खास करके ये शक्ति, ये वाली शक्ति, इस शक्ति के लिए भी योग्यताएं जरूरी हैं, और वो योग्यता, वो रिसोर्स जिसके बारे में जिक्र किया गया है, जिसके बारे में यहां बताया गया है गहरे से, अगर उसको फिर से हम पढ़ें ध्यान से 4 नंबर को, पंजाबी में लिखा हुआ है, अंदरूनी शक्ति किसी चीज विच उसदी प्राकृतिक दे कारण वसदी शक्ति है, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦੀ है ਅਤੇ पेश करती है। इसका मतलब क्या है कि वो शक्ति जो परमेश्वर ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम शक्ति पाओगे, यस। लेकिन उसके बीच में आपकी योग्यता क्या है, क्या आपने शक्ति पाई है या नहीं, क्या आपको पता है कि आपके पास शक्ति है या नहीं, क्या आप उस शक्ति को पा चुके हो, जहां आप अभी इंतजार में हो, जहां आप कंफ्यूज हो, जहां आपको पता नहीं है। वो हिस्सा कौन सा है? यहां लिखा हुआ है कि हर कोई इंसान जो ताकतवर होता है उसकी या तो योग्यता होती है, जहां रिसोर्स होता है उसका, उस शक्ति को पाने का, उस पावर को लेने का। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहे हैं ये जो परमेश्वर जी जब गए स्वर्ग में, तो उन दिनों में क्या था? उन दिनों में पवित्र आत्मा के आने का समय चल रहा था और तैयारी चल रही थी, एक बहुत बड़ी तैयारी, बहुत अद्भुत तैयारी। क्यों? क्योंकि हर एक जन को शक्ति से भरना था, ताकत से भरना था। और लिखा है आज जितनी तकलीफों से तुम निकल कर आए हो, आज जितना मन तुम्हारा नहीं था आज आने का और तुम यहां पे हो, जितना तुम प्रेशर में थे आज और तुम यहां पे हो, तुम्हें सदा सदा याद रहना है आज का दिन। आमीन। सदा याद रहना है आज। आमीन। ऐसा दिन बनने जा रहा है आज। आमीन। मैं अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं कि होने क्या जा रहा है तुम्हारे सबके जीवन में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का दिन, आज चाहे तुम किसी के साथ आए हो, पहली बार आए हो, तुम्हें परमेश्वर पे गर्व होने वाला है कि आमीन। ये है मेरा परमेश्वर, यस। ये है पवित्र आत्मा, ये है यहोवा यरी, ये है अल्फा ओमेगा। ओ तुम्हारा आज सिस्टम चेंज करने जा रहा है। आमीन। उठाओ हाथों को
आंखों को बंद करो और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं आज उस शक्ति के लिए अपने आप को मैं योग्यता अपने आप को योग्य बनाता हूं मैं योग्य परमेश्वर, बनाता हूं परमेश्वर, मैं योग्य बनाता हूं परमेश्वर योग्य बनाता हूं उस परमेश्वर। शक्ति को पाने के लिए शक्ति को पाने जो के लिए, आपने पवित्र वचन जो के आपने अंदर पवित्र लिखा वचन हुआ है के अंदर लिखा हुआ परमेश्वर, है, मैं उसको पाने मैं के उसको पाने के लिए लिए परमेश्वर मैं तैयार हूं। परमेश्वर मैं तैयार हूं। जीसस, बोलो बोलो बोलो, मैं परमेश्वर, चाहता मैं हूं तैयार हूं। आप आज ये परमेश्वर, शब्दों को परमेश्वर के योग्यता सामने से रखें। परमेश्वर चाहते परमेश्वर हैं आपकी इन शब्दों को दया, आप आपकी उसके ताकत सामने को, रखें। आपकी उस महासामर्थ की शक्ति को पाने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे खुदावंद, मैं उस योग्य बनने के लिए तैयार हूं जहां से परमेश्वर तेरी ताकत, तेरी महासामर्थ खुदावंद मेरे अंदर वास करे। मैं आज परमेश्वर पिता वो योग्य बनने के लिए तैयार हूं परमेश्वर। यस 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 यस, यस आपके शब्दों को परमेश्वर चाहता है आज ही सुनना। खुदावंद, क्या आप उसके सामने शब्दों को रखने के लिए तैयार हो? यस तो अपने शब्दों को रखें। परमेश्वर जी चाहते हैं आपके शब्दों को सुने वो। यस यस, अपने शब्दों को रखें कि परमेश्वर मैं तैयार हूं। परमेश्वर मैं उस योग्य बनना चाहता हूं परमेश्वर। बनना चाहता हूं परमेश्वर। मैं आज तैयार हूं खुदा। परमेश्वर में से योग्य बनना चाहती हूँ मैं तेरी परमेश्वर। शक्ति को, मैं तेरी तैयार हूँ ताकत मेरे को पाने परमेश्वर। के लिए तैयार मैं हूं आपकी परमेश्वर। शक्ति को पाने के मैं लिए आज तैयार हूँ योग्य बनने परमेश्वर। के लिए तैयार हूं मैं आपकी परमेश्वर। ताकत को पाने के लिए तैयार मेरे हूँ खुदावन मेरे वो बड़ी परमेश्वर। ताकत, मुझे इसे योग्य बनाए मेरे परमेश्वर। योग्य होने के लिए मैं तैयार हूं परमेश्वर। परमेश्वर। मैं आपकी शक्ति को, आपकी ताकत को पाऊं वो मेरे पवित्र परमेश्वर। आत्मा की उस शक्ति को पाने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे योग्य बना, मुझे योग्य जिससे बनाए मेरे जीवन तब्दील परमेश्वर। होते हैं। मुझे योग्य बनाए उस मेरे शक्ति को परमेश्वर। पाने के लिए मैं तैयार ओ हूं मेरे खुदा, परमेश्वर। मैं तैयार हूँ मेरे तो मेरे परमेश्वर। हालातों को तब्दील कर देंगे परमेश्वर खुदावन। आपकी मैं आज उस सामर्थ को, शक्ति को आपकी पाने के शक्ति लिए को, तैयार हूं। आत्मिक मैं बल योग्य को बनने पाने के लिए तैयार हूं परमेश्वर। मैं योग्य होने के लिए तैयार हूँ जिससे मेरे खुदावन परमेश्वर। मेरा मैं परिवार आपकी चेंज हो शक्ति जाए। को पाने के लिए तैयार हूँ फाइनेंस चेंज हो जाए परमेश्वर। मैं खुदावन, आपकी शक्ति ताकत को को पाने पाने के लिए तैयार तैयार हूँ। मैं आपके तैयार बल हूं को पाने के परमेश्वर। लिए तैयार हूँ मेरे मैं परमेश्वर। तैयार हूं खुदावन उस शक्ति को पाने मेरे के लिए, परमेश्वर, मैं आपकी उस ताकत को, बड़ी ताकत को पाने के लिए मैं तैयार हूं मैं परमेश्वर। योग्य होने के लिए तैयार हूँ मेरे परमेश्वर परमेश्वर। मैं तैयार हूं ताकत मैं को तैयार पाने हूँ के लिए। परमेश्वर योग्यताई के मैं उस लिए। बड़ी ताकत मैं को पाने तैयार के हूँ लिए तैयार परमेश्वर हूं आत्मिक परमेश्वर। बल पाने के लिए। मैं तैयार हूँ परमेश्वर आपकी शक्ति को पाने के लिए मेरे परमेश्वर मैं परमेश्वर। तैयार हूं वो मेरे चमत्कारों को परमेश्वर, पाने मैं के लिए मैं तैयार यस हूं। यस 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 यस, उन शब्दों तैयार को हूं। जरूर रखें मेरे आप। miracles को पाने आज के लिए सिंपल मैं नहीं है भाई, आज मेरे परमेश्वर। आज तो कितने घंटे अगर आप अपने शब्दों को रखोगे वो भी कम है। यस यस, इसलिए अपने शब्दों को परमेश्वर के आगे रखे कि परमेश्वर मैं उस योग्यता के लिए तैयार हूं परमेश्वर, योग्यता मैं के लिए योग्य तैयार हूं। बनूंगा मैं योग्य परमेश्वर। मैं हर हिस्से में हर आज इस शब्द को पूरा देखना चाहता हूं शब्द अपने देखना चाहता अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने चर्च में। परमेश्वर मैं तेरी इस शक्ति को मैं तेरे आज पाकर जाऊंगा शक्ति को परमेश्वर। पाकर जाऊंगा जाऊंगी परमेश्वर। जीसस, यस 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 यस, अपने सारे बोलो सोच पवित्र के आत्मा को, साथ पवित्र आत्मा मैं आज मेरे शक्ति को अगर जाऊंगा। हर हिस्से आज मैं में ताकत को पाकर आपका जाऊंगा। कंट्रोल बने। आज मेरे हर हिस्से में आपका कंट्रोल बने। आप खुदावन जो योग्य बनूं मैं, मेरे योग्य ऊपर बनूं कंट्रोल करे पवित्र मेरे आत्मा। ऊपर कंट्रोल मेरे करे पवित्र शब्दों पे, आत्मा। मेरे घर पे, मेरे शब्दों बच्चों पे, कंट्रोल मेरे करे। हिस्सों में। मेरे बच्चों पे, यस मेरे यस हर यस हिस्से यस में, यस, मेरे परिवार पे, मेरी सोचों पे कंट्रोल करे परमेश्वर। पवित्र मेरे शरीर पे आत्मा कंट्रोल करे मेरी परमेश्वर। सोचों मेरी पे आदतों पे कंट्रोल करे परमेश्वर। मेरे शब्दों पे मेरे कलीसिया पे कंट्रोल करे परमेश्वर। चर्च मेरे फाइनेंस पे कंट्रोल कीजिए। मेरे परिवार पे कंट्रोल कीजिए खुदावन। मेरे हर रिलेशन में खुदावन आपका कंट्रोल बने। आपका कंट्रोल हो खुदावन जी। आज मैं अपना हर रिसोर्स खुदावन पाकर खुदावन लगाकर उस शक्ति को पाने के लिए तैयार हूँ मेरे खुदावन। आज मैं योग्य बनने के लिए तैयार हूँ मेरे खुदावन। उस बड़ी शक्ति को पाने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर। उन चमत्कारों को पाने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर। आज खुदावन हर रिसोर्स मेरा खुदावन मैं यूज करके उस ताकत को पाने के लिए तैयार हूँ, जिससे खुदावन तेरा प्रभाव मेरे जिंदगी पे आए। परमेश्वर तेरी ताकत मेरे परिवार पे आए। तेरे परमेश्वर वो ताकत जो बड़ी कहलाती है खुदावन, वो ताकत कलीसिया पे आए खुदावन। मेरी सोचों पे पवित्र मेरे आत्मा परमेश्वर आपका आज सब कुछ कंट्रोल हो। तब्दील हो जाए। मेरी आज सब कुछ देखने पे तब्दील हो पवित्र जाए आत्मा मेरे आपका खुदावन कंट्रोल हो। तेरी मेरी ताकत प्रार्थना के पे साथ, पवित्र आत्मा आपका तेरी बड़ी कंट्रोल हो। ताकत के साथ खुदावन, In the name तेरी of शक्ति के Jesus, साथ खुदावन मैं आज तैयार तब्दील हूँ हो आपकी जाए। ताकत को ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूँ मेरे परमेश्वर। आपकी शक्ति को Jesus. लेने के लिए मैं तैयार हूँ मेरे परमेश्वर। मैं योग्यताएं को चलने के लिए Jesus. तैयार हूँ।
मैं तैयार हूँ परमेश्वर योग्य बनने के लिए। मैं तैयार हूँ परमेश्वर आत्मिक बल को Jesus. ग्रहण करने के लिए। मैं तैयार हूँ परमेश्वर आपके बड़े मिरेकल्स को लेने के लिए। मेरे परमेश्वर बड़ी गवाहियों को लेने के लिए In the name of Jesus. तैयार है मेरे परमेश्वर। मैं Yes, तैयार हूँ yes, परमेश्वर yes. आपकी शक्ति को लेने के लिए। मैं जो तैयार हूँ परमेश्वर मेरे परमेश्वर साथ जुड़ा आत्मिक है। बल को लेने के लिए, आपकी वो ताकत परमेश्वर को हर लेने के हिस्सा लिए मेरे तब्दील हो जाए परमेश्वर। खुदावंद। पवित्र जो मेरे साथ आत्मा जुड़ा है, कंट्रोल तेरी करे हर ताकत से चीज खुदावंद पे। जी सब कुछ पवित्र तब्दील आत्मा हो जाए मेरी परमेश्वर। सोचों पे, मेरे शब्दों हर पे, चीज पे खुदावंद मेरी प्रार्थनाओं पे आपका अपना दखल हो। कंट्रोल करे। पवित्र परमेश्वर आत्मा आपका कंट्रोल मेरे बने घर मेरे के हर एक खुदावंद। जन पे, आपका मेरे अधिकार हो परिवार के खुदावंद हर हर जन हिस्से पे पे, अपना मेरी कंट्रोल सोचों करे। पे, मेरे परिवार की जीवन के हर सोचों हिस्से पे, पे, मेरे हर रिलेशन पे, पवित्र आत्मा आपका मेरे कंट्रोल, बच्चों के जीवन में, आपका कंट्रोल हो मेरे पवित्र हस्बैंड आत्मा, वाइफ के जीवन में, आपका माँ बाप के कंट्रोल जीवन हो में, पवित्र आत्मा, हमारे आपका कंट्रोल परिवारों हो के पवित्र जीवन में, आत्मा, हमारे कलीसियाओं के फाइनेंस जीवन Yes, में। yes, yes. परमेश्वर आपका The name कंट्रोल of बने, Jesus आपका हमारे अधिकार हो ministry पे। खुदावंद, हम आपका उठाओ कंट्रोल हाथों को, आपका कंट्रोल। बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तेरे योग्य शक्ति के बनने जा रहा हूं, मैं बनूंगा। योग्य शक्ति परमेश्वर बनने जा मैं रहा हूं, तेरे उन शब्दों के, शब्दों मैं के- शब्दों के ऊपर उतरूंगा परमेश्वर। शब्दों के ऊपर खुदावन जी, जो आत्मा के गुण है परमेश्वर, मैं आज उन गुणों को याद करता हूं परमेश्वर। याद करते मैं परमेश्वर। उन गुणों पे उतरता हूं परमेश्वर। Yes, Father. मेरे परमेश्वर, बोलो परमेश्वर को, बोलो। सुनिए मेरी बात ध्यान से। अभी हमने क्या सुना कि योग्यता ही उस शक्ति को हासिल कर पाते हैं जिसमें योग्यता है। योग्यता और रिसोर्स, आपको पता है आपकी योग्यता क्या है? इस पृथ्वी पे इंसान में कब योग्यता आती है इस शक्ति को पाने की? सिंपल, जब आप बोलते हो ना परमेश्वर यीशु मसीह मेरा जीवन देने वाला परमेश्वर है, बस खाली इतना बोलना ही, तुम्हारे अंदर जो अंदर उसने भरा हुआ है आपको योग्य बना देता है। और जो पवित्र आत्मा के गुण है वो आप में, यहां लिखा है जितना उसको इस्तेमाल करता है उतना ही वो बढ़ता है। यस, वो गुण, वो शक्ति, वो ताकत, वो पावर, जितना उसको इस्तेमाल करोगे उतना ही वो शक्ति ताकत बढ़ती जाएगी। खाली आपको योग्यता क्या है? पवित्र आत्मा के गुण। क्या उन गुणों को आप आज लागू करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? यस, जीसस, आप आज आम से खास बनने जा रहे हो। सच में आज आप आए थे, हो सिंपल, आप आते हो हर वीरवार को, लेकिन आज तुम चेक करोगे अपने आप को, हर जन इस शक्ति से भरा हुआ मिलेगा तुम्हें। हर उठाओ हाथों को। क्या लिखा हुआ है गलातियां 5 में 22 में? देखो, आपने साथ साथ बोलना है। क्या लिखा है? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦੇ ਸੀ। गलातियां 5:22। ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਦੇ 22 वचन, पर आत्मा ਦਾ फल ਇਹ है हाँ, प्यार। बोलो, आत्मा का क्या लिखा है? पर आत्मा ਦਾ फल ਇਹ है, बोलिए आप पीछे। आत्मा का फल ये है प्यार, प्यार, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, दयालगी, त्यालगी, भलाई, भलाई, वफादारी, जीसस, नरमाई, नरमाई, संजम। संजम। जीसस, 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 जीसस।
बोलो, मैं इन शब्दों से भरता हूं अपने आप को। मैं इन शब्दों से मैं भरता इन हूं अपने आप को। शब्दों से आपको आज खाली ये गुण, ये शब्द आपको अभी योग्य बना देंगे। आमीन। और वो शक्ति जैसे ही हम यीशु मसीह के नाम से उसको पुकारेंगे, तुम शक्ति से भर जाओगे यीशु। आमीन। और अब ये मत सोचना कि सिंपल हम इंपार्टेशन तो हर वीरवार करते हैं, लेकिन ये वो शक्ति जो तुम्हें परमेश्वर आज बदल देगा, अलग कर देगा। तुम्हारे मिरेकल, खास करके चमत्कार करने वाली शक्ति। आमीन। आगे जो इसका हमने पहले पढ़ा है उस पे भी जाएंगे, लेकिन जो चमत्कार करने वाला हिस्सा है उसको आज ये गुण आज आपको योग्य बना देंगे। आमीन। जीसस। बोलो, परमेश्वर मैं इन गुणों को लागू करता हूं। परमेश्वर मैं इन गुणों को लागू करता हूं। मैं इन हिस्सों को अपने घर पे लागू करता हूं, अपने जीवन में लागू करता हूं, अपने शब्दों पे लागू करता हूं, शब्दों पे लागू करता हूं। जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, तेरे दास दासियां, परमेश्वर जितने जन तैयार हैं, आज इनके ऊपर परमेश्वर तेरे ये गुण सदा 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 बने रहे यीशु मसीह के नाम से। आपके ऊपर अगर हम 7वें हिस्से को देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है चमत्कार करने वाली शक्ति, लिखा है नैतिक शक्ति और आत्मा की उत्तमता। हाँ, शक्ति ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਧਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ। चमत्कार की शक्ति को अगर इंग्लिश में पढ़े, लिखा है मोरल पावर एंड एक्सीलेंस ऑफ सोल। मतलब क्या है? आज तुम्हारी आत्मा एक्सीलेंस कर देगा वो। मतलब तुम्हारी सोल, तुम्हारी आत्मा, वो शक्ति जब तुम ग्रहण करोगे, चमत्कार तो होने ही होने हैं। ये लिखा हुआ है उसमें। तुम्हारी सोल, आत्मा एक्सीलेंस, मतलब जबरदस्त जन बन जाओगे आज तुम। आमीन। उत्तमता को बहुत उत्तम से भी बहुत बड़ा तुम्हारी सोल, तुम्हारी आत्मा को क्या करेगा? वो शक्ति क्या करेगी? तुम्हारी आत्मा को उत्तम से भी उत्तम कर देगी। वो ये लिखा हुआ है। और जो आगे वाला हिस्सा लिखा है वो है जो तुम्हें चाहिए। लिखा है शक्ति ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ जो ਧਨ ਅਤੇ दौलत ਨਾਲ संबंधित है। बताओ, क्या ये शक्ति पाए हुए हो तो टूटे ही रहोगे? क्या ये शक्ति पाए हुए हो तो बार बार फेल होंगे? क्या ये शक्ति पाए हुए हो तो हमेशा हमेशा, यहां क्या लिखा हुआ है? ये पवित्र वचन के शब्द है। उसको दिखाओ भी, गहरे से दिखाओ, जूम करके अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? शक्ति इसको जूम कर सकते हो तो करो। ये जो येलो वाला लिखा ब्लू के नीचे, अगर जूम हो सकता है इसको पढ़ो भाई। शक्ति, हाँ, ये देखो, शक्ति ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ जो देखो क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? लिखा है शक्ति जो प्रभाव होगा तुम्हारा। प्रभाव क्या होगा? कि पैसे मांग रहे हो, प्रभाव क्या होगा? है कौन सा प्रभाव? प्रभाव होगा तुम्हारा कि हां भाई, एक बार जिसको छू दोगे
बदल के रख दोगे उसके जीवन। आमीन। तुम्हारा प्रभाव होगा कि तुम्हारे मुंह से शब्द निकलेगा, परमेश्वर पूरा करे बिना नीचे नहीं आने देगा। आमीन। ये ऐसे क्या पवित्र आत्मा की शक्ति का मतलब क्या होगा? है क्या सोचते हो तुम? पवित्र आत्मा की शक्ति जो तुम्हारा प्रभाव चेंज करने वाली है। आज तुम्हारे प्रभाव बदल जाएंगे। यस। और बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है, लिखा है शक्ति अते प्रभाव जो धन अते दौलत नाल संबंधित है। शक्ति और प्रभाव जो क्या करेगा? धन अते दौलत नाल संबंधित है। और क्या लिखा हुआ? ये लिखा है जो धन अते दौलत नाल संबंधित है। अब बताओ मुझे, ये पवित्र बाइबल में, इसको क्यों हटा रहे हो? आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। ये लिखा क्या हुआ है? जबरदस्त लिखा हुआ है? लिखा है शक्ति और प्रभाव जो धन ते धन ते दौलत दौलत नाल संबंधित है। परमेश्वर जी की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति आज तुम्हारे उन हिस्सों को भी बदलेगी जहां तुम्हें फाइनेंशियल कमजोरी दिखती है। तुम्हें हमेशा कमजोरी दिखती है। कहां तुम्हें पैसे में कमजोरी दिखती है? साफ साफ परमेश्वर ने लिखा हुआ है शक्ति। कौन सी शक्ति और प्रभाव? जो तुम्हें फाइनेंशियल और किससे संबंधित है? दौलत नाल संबंधित है। संबंधित है ये शक्ति। उदास नहीं होना कि हम चमत्कार तो करते हैं लेकिन फाइनेंशियली बहुत बुरा हुआ। आज कलाबाजियां मारते जाओगे, मैं बता रहा हूं। ये बहुत सबसे बड़ा हिस्सा, इससे ऊपर जो लिखा हुआ नैतिक शक्ति और आत्मा की उत्तमता। मतलब आत्मा की उत्तम नहीं कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में जो तुम्हें लगता है कि मेरी आत्मा कमजोर रहती है, उसकी उत्तम से भी उत्तम, उसको उत्तमता बोलते हैं। आत्मा की उत्तम नहीं, उत्तमता मतलब उत्तम से भी उत्तम। तुम्हारी आत्मा में आज एक भी बल, ऐसे बल नहीं होता, टेढ़ापन नहीं छोड़ेगा। जब वो शक्ति तुम्हें छुएगी, वो शब्द वो तुम्हें बदल देगी आज ही। आमीन। आज और लिखा है तुम्हारा धन दौलत से संबंधित है, तुम्हारे फाइनेंशियल संबंधित है। ये वो शक्ति नहीं है कि आपको लगता है कि हाँ जी सारा कुछ ठीक है जी, पर बस पैसों का थोड़ा उत्ते थल्ले चलता है ना। हाथ खड़े कर लो, मैं कहना आज स्टैंप करके भेजूगा परमेश्वर के तू तुसी कभी कमजोर नहीं होवोगे। मैं बोलता हूं कि आप कभी कमजोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज पवित्र आत्मा का दिन है। आज पवित्र आत्मा के आने के इंतजार को हम याद करते हैं उन दिनों में जब पवित्र आत्मा ने पृथ्वी को कंट्रोल करना था। और आप सोचो जब किसी का आने का दिन होता है कितनी तैयारी होती है। हम तो आज मना रहे उन दिन को, पवित्र आत्मा जी को जो हमारे बीच में खड़ा है, जो हमारे संग चलता है, जो हमारे संग बोलता है, वो तुम्हें मैसेज दे रहा है आज तुझे हमसे खास बना के भेजा। क्या लिखा हुआ है? लिखा है उसने चमत्कार करने दी शक्ति,
ओए उछलो कूदो, मेरे पाँव में कुछ हो रहा है आज सच में। पवित्र आत्मा की शक्ति का मतलब क्या है? ओए चमत्कार करने वाली शक्ति। यस आमीन। मैं बोलता हूं तुम्हारे सबके ऊपर आज ऐसा एक शब्द नहीं होगा जो रह जाएगा, कम होगा। यस। ये जो लिखा हुआ है ना पवित्र वचन में, अगर लिख दिया कि तुम पवित्र आत्मा जब उतरेगा तुम शक्ति को पाओगे, तो कौन सी शक्ति होगी तुम सोचकर हैरान हो जाओगे। आज कौन सी शक्ति है? चमत्कारों को करने वाली शक्ति। ओ तुम्हारी आत्मा को भी वो कंसोल, मतलब तुम्हारी आत्मा को भी उत्तम से उत्तम करके छोड़ेगी आज। ओ तुम्हारे पैसे के, फाइनेंस को, धन दौलत को, वो उससे संबंधित बात कर रहा है वो, कि वो शक्ति तुम्हारा जो ऊपर नीचे चल रहा है आज ऊपर ही ऊपर आज से जाएगा। मुझे नहीं पता कितने लोग आनंद है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जो आनंद है वो लूट रहा है परमेश्वर को। ये सिंपल नहीं लिखा हुआ। परमेश्वर ने क्यों गहरे में इस पवित्र वचन में लिखा हुआ है, गहरे में, ताकि तुम चेलों की तरह उदास ना हो जाओ। चेलों की तरह तुम्हारे कोई कान में आकर बोले तो उसको हटाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्पष्ट करके परमेश्वर ने शब्दों में खुले में लिखा है, तुम्हारी उदासियां न रहने दूंगा मैं तुम्हारी सोल को, तुम्हारी आत्मा को मैं उत्तम से उत्तम करके छोड़ूंगा। तो वो शक्ति को तू ग्रहण करेगा, तुम उसको अपने ऊपर जब तू रिसीव करेगा। परमेश्वर ने कहा चमत्कार करने वाली शक्ति है ये। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे धन दौलत से संबंधित मैं बात कर रहा हूं। वो मछली पकड़ने चले गए, उनके अंदर क्या भरा हुआ था? भरा तो हुआ था परमेश्वर ने अपने फलों को भराता हुआ, तो परमेश्वर ने अपने मिरेकल को, लेकिन मछली क्यों पकड़ने चले गए? क्योंकि उनको पैसा चाहिए था। इसीलिए यीशु मसीह ने जब कहा ओ कुछ पकड़या, उनको लगा ग्राहक आ गए हैं, पैसा। परमेश्वर को पता था चेलों में ये कमजोरी पाई गई, तुम्हारी कमजोरियां दूर करके ये सारा कुछ करके पवित्र आत्मा की शक्ति को भेजा गया। तो तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी ना होगी, तुम्हारे अंदर कोई टूटापन ना रहेगा, तुम्हारे अंदर कोई अधूरापन ना रहेगा। तुम्हें अगर लगता है मैं चमत्कार नहीं कर पाता हूं, आज कलाबाजियां पुल्टी सीधी मार लो, तुम्हारे चमत्कार गिनते गिनते लोग थक जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तो प्रार्थना नहीं कर पाया हूं, मैं रोजे नहीं रख पाया हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाया हूं, अरे आज तुम आ चुके हो, उसके दिन को मना रहे हो, आज दाखिल होके आए हो, स्वर्ग में शामिल हो चुके हो, आज तुम्हारी बल्ले बल्ले हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के दिन पर आज तुम शामिल हो, तुम उस दिन को याद कर रहे, मना रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। तुम 40 दिन मना चुके हो, परमेश्वर के स्वर्ग जाने को मना चुके हो। आज लिखा हुआ है
कि योग्यता भी उसने बता दी है। योग्यता योग्यता उसने बताया गहरे से कि योग्यता तुम्हारे अंदर है तो तुम पावरफुल बन सकते हो, लेकिन Yes. तुम्हारी योग्यता क्या है? तुम्हारी योग्यता है प्रेम करना। तुम्हारी योग्यता क्या है? क्या है? प्रेम करना। ओए क्या क्या लिखा हुआ है योग्यता में? क्या तुम उस योग्यता में उतरने के लिए तैयार हो कि नहीं? यस तुम्हारे अंदर वो योग्यता रखी हुई है परमेश्वर ने। आमीन। तुम्हारे अंदर वो योग्यता है, वो योग्यता तुम्हारे अंदर है। तुमने कोई आईएएस के एग्जाम नहीं पास करने, तुम्हें कोई राजा बाप नहीं चाहिए कि कोई बाप होगा इतना बड़ा राजा तो तब तू बनेगा। तू बड़े 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 पिता का बेटा होगा तब तू बनेगा, नहीं। योग्यता तेरे अंदर है। यस योग्यता पवित्र आत्मा के गुण जो क्या लिखे हुए हैं वो प्यार, आनंद, प्रेम, आनंद, शांति, ओए धीरज। ओए 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 बोलो इसको बल से। ये आज बात बन चुकी है, तुम आ चुके हो। आमीन तुम योग्यता में उतर चुके हो, तुम इसको बोलोगे। आज एक जन यहां पे ऐसा नहीं होगा जो उसके चमत्कारों की आग की बातें नहीं होंगी। याद रखो, आमीन तुम्हारे चमत्कार ऐसे जबरदस्त होने जा रहे हैं और तुम्हारा फाइनेंस ऐसा जबरदस्त होने जा रहा है। आमीन। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र वचन बोल रहा है। आमीन। मैंने आपको इसीलिए शन करके दिखाया क्योंकि उसमें लिखा हुआ है वो शक्ति कौन सी है जिसमें तुम्हारा फाइनेंस आज ऊपर नीचे नहीं, ऊपर 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 ही जाएगा। और लिखा है कि तुम्हारी आत्मा की उत्तम से उत्तम, तुम्हारी आत्मा का उत्तम से उत्तम क्यों लिखा है कि तुम कभी भी झुकोगे नहीं, कभी भी गिरोगे नहीं, Yes. तुम टूटोगे नहीं, तुम हार नहीं मान सकते। तुम टूट जाते थे कि नहीं, ओ मेरा ये हो गया, मेरी इंसल्ट होगी, मैं गिर गया हूं, मैं ऐसे हो गया हूं। तो सुनो क्या लिखा है। लिखा है तुम्हारी आत्मा की उत्तमताई, मतलब जबरदस्त तुम्हारी सोल। तुमसे कोई बात करेगा उसको लगेगा मैं परमेश्वर के जन से, स्वर्गदूत से मैं बात कर रहा हूं। ऐसा आमीन इतना जबरदस्त लिखा हुआ है। वो योग्यता फिर से दोहराओ सब जन। क्या है? प्यार, हाँ जी, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, दयालगी, दयालगी, भलाई, भलाई, वफादारी, वफादारी, नरमाई, नरमाई, संजम। संजम। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। देखो परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। देखो 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 जीसस। परमेश्वर आपको देख रहा है और वो गुण जो आपने बोले हैं, पहला कौन सा है? प्यार, जीसस। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। पहला प्यार, प्यार, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, दयालगी, दयालगी, भलाई, भलाई, वफादारी, वफादारी, नरमाई, नरमाई, संजम। संजम। मैं जानता हूं आप इन गुणों को लागू कर चुके हो। आमीन तुम योग्य बन चुके हो। योग्य उस शक्ति को, आमीन उस शक्ति को योग्य। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा के वो गुण हैं। ओ लिखा हुआ है कि ये गुण होने चाहिए तुम्हारे अंदर। ये गुण, पवित्र आत्मा के गुण तुम्हारे अंदर ये होने चाहिए। आप इसमें एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस जीसस। लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम क्या पाओगे? शक्ति,
और शक्ति में क्या पाओगे? शक्ति में पहले योग्यता जो तुम बोल चुके हो, चमत्कार दूसरा करन दी शक्ति, चमत्कार करन दी शक्ति, कर्ण की शक्ति, तीसरा नैतिक शक्ति, आत्मा दी उत्तमता, आत्मा की उत्तमता, और शक्ति ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਧਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। हाँ आगे ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ, संख्यावां तो पैदा होने वाली शक्ति अते ਸਰੋਤ, रिसोर्स। यस, उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, इन द नेम ऑफ जीसस। आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो और भी आपको सही में समझ आएगा, क्योंकि ट्रांसलेट जब करता है गूगल तो थोड़ा बहुत इधर कर देता है, उधर कर देता है। लेकिन याद रखना, आज वो दिन है जब तुम्हारी योग्यता आज पवित्र आत्मा के गुणों से भर देगा वो। और तुम्हारे चमत्कार आज से अनगिनत, आज से अलग चमत्कार, आज से जबरदस्त चमत्कार, आज दिन ही लिखा हुआ है चमत्कार करने की शक्ति और नैतिक शक्ति और आत्मा की उत्तमता। आज से तुम्हारे संग जो कोई बात करेगा उसको दूत की तरह दिखोगे तुम। आमीन। क्योंकि तुम्हारे शब्द आज उत्तमता, सोल, जो एक्सीलेंस का मतलब होता है उससे ऊपर कोई नहीं, उससे ऊपर कोई नहीं। तुम्हारे से ऊपर कोई आत्मा वाला जन नहीं मिलेगा किसी को। ओ बोलो, मेरे से उत्तम कोई नहीं मिलेगा, मेरे से उत्तम कोई नहीं मेरे मिलेगा, बच्चों से उत्तम कोई नहीं मिलेगा, बच्चों से उत्तम कुछ नहीं मेरे मिलेगा, चर्च से उत्तम कोई नहीं मिलेगा, मेरे चर्च से उत्तम कोई नहीं मेरे मिलेगा, घर से उत्तम सोल वाला कोई नहीं मेरे मिलेगा। घर से उत्तम सोल वाला बोलो, कोई नहीं मेरे मिलेगा। जिन चमत्कार के बारे में आज लिखा गया है, आज बोला गया है, मेरे चमत्कारों के बारे में, मेरे चमत्कारों की शक्ति के बारे में आज बोला गया है, आज लिखा गया है, आज लिखा गया है। बोलो, मेरे चमत्कारों के बारे में आज लिखा गया है। ओ चमत्कारों से भरकर तुम जाने से पहले तुम्हारा फाइनेंस जो ऊपर नीचे चलता है, आज मैं ऊपर की ओर ही देख रहा हूं, ऊपर ही ऊपर देख रहा हूं उसको। मैं ऊपर देख रहा हूं, मैं ऊपर देख रहा हूं, फाइनेंस ऊपर देख रहा हूं। पवित्र आत्मा, आज तुम्हारे आने के दिन पर मैं अपने सब लोगों का फाइनेंस जो आपने यहाँ पे लिखा है आपने कहा है, इसी में लिखा है परमेश्वर शक्ति और प्रभाव जो धन और दौलत से संबंधित है। इन द नेम ऑफ जीसस, इस शब्द को मेरी तरफ से पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं आपके आगे, मेरे लोगों में ये शब्द मेरी ओर से इनके जीवन में यीशु के जी उठने पर, स्वर्ग जाने पर, इस जश्न के अंदर मेरे लोगों में ये ऊपर जाता रहे यीशु का। और तुम्हारा फाइनेंस यहां लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ है तुम्हारा धन दौलत से संबंधित जो शक्ति है वो सदा ऊपर बना रहे यीशु के नाम। कभी नीचे ना आए आज के बाद। नीचे आने वाले सोर्स हटा दिए जाएं, ऊपर जाने वाले रिसोर्स पैदा किए जाएं इन द नेम। ओ संख्याओं से पैदा होने वाली शक्ति और रिसोर्स मैं बोलता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। वो समय आ चुका है, अब इन शब्दों को तुम्हारे ऊपर रिलीज किया जाएगा। तैयारी कर लो,
बोलो इन शब्दों को, बोलो 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 इन शब्दों को बोलो। जीसस, बोलो इन शब्दों को। मैं आपकी आवाज चाहता हूं आप परमेश्वर के आगे अपने शब्दों को रखें, ताकि परमेश्वर आज ही करे, आज ही सब कुछ उन हिस्सों को पूरा करे। जीसस, आगे वाला हिस्सा इतना मजबूत लिखा हुआ है, जबरदस्त लिखा हुआ है, जबरदस्त। आज बड़ा दिन है, क्योंकि वो शक्ति जिसके बारे में परमेश्वर ने जिक्र किया है, वो शक्ति जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, आज तुम्हारे ऊपर उसको रिलीज किया जाएगा इन द नेम ऑफ आमीन। ओ परमेश्वर ने जो शब्द लिखा है, जो वचन लिखा हुआ है, वो इसीलिए लिखा है आज कि आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको समझ आए। जीसस, अगर बी हिस्से में देखोगे तो लिखा है टू बी एबल टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने के योग्य होना। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तो आज तक नहीं कुछ कर पाया हूं, फेल होता रहा हूं, कुछ भी नहीं कर पाया, बच्चों से क्या इंसल्ट मिली, हर जगह पे कुछ नहीं मिला, क्यों? क्योंकि कुछ कर नहीं पाए। तो यहां क्या लिखा हुआ है बी हिस्से में, दूसरे भाग में, कुछ करन दे योग होना। अगर आप योग्य नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बोलते हैं ना घर दे विच जो झगड़ा हुंदा किसे ना, ओए तू की करन जोगा होए, कुछ नहीं। अगर ध्यानू इदा बोलिया गया वा कि तू कुछ नहीं करन जोगा, तो उठा लो हाथ। यहां क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? कुछ करन दे योग होना। ओ तुम्हें वो एबल बना देगा। एबल मतलब तुम्हें कुछ करने के योग्य आज बना देगा। ये शक्ति जब उतरेगी, ये शब्द जब रिलीज किया जाएगा, मैं बोलता हूं चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, होगा, सब डूब जाएंगे, सबसे बड़ा तैरने वाला तुम्हारा परिवार होगा। बी हिस्से में क्या लिखा हुआ है? अंत में बी हिस्से में अंत में देखो क्या लिखा हुआ, लिखा है टू बी एबल टू डू समथिंग। उसके नीचे क्या लिखा है? टू बी कैपेबल, स्ट्रॉन्ग, टू बी कैपेबल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। इसमें हिंदी में, पंजाबी में क्या लिखा है? समर्थ, मजबूत अते शक्तिशाली होना। ओहो, क्या लिखा है? समर्थ, हाँ, मजबूत और शक्तिशाली तुम्हें बनाएगी। ये शक्ति तुम्हें शक्तिशाली, मजबूत बनाएगी। yes. तुम्हें मजबूत और शक्तिशाली तुम्हें बना देगी। आज की जो आत्मा की शक्ति, अगर आप उदास हो तो ये दिन आपके लिए है। आपकी उदासियां आज से खत्म कर देगा परमेश्वर के नाम से। और ए हिस्से में लास्ट वाला पढ़ दो, क्या लिखा है? शक्ति जो लास्ट वाले में, शक्ति हाँ, जो फौजा मेजबाना विच शामिल हुंदी है, हाँ, और जा उन्हां उत्ते टिकी हुंदी है। हाँ, बताओ क्या लिखा हुआ है? आज तुम्हें स्ट्रॉन्ग, मजबूत करने जा रही है पवित्र आत्मा की शक्ति। आपने
कैसे पहले इस शब्द को लिया है, इससे मतलब नहीं है परमेश्वर को, लेकिन आज जो महा उत्सव है परमेश्वर के स्वर्ग जाने को, हम आज पवित्र आत्मा के आने को आज हम मना रहे हैं। उस हफ्ते को, पवित्र होली वीक को, पवित्र हफ्ते को, पवित्र आत्मा के आने के उस हफ्ते को मना रहे। उठा लो हाथ, मैं ये शब्द परमेश्वर के पवित्र आत्मा के तुम्हारे ऊपर रिलीज करने जा रहा हूं।